तो हे गाइस, एक कमेंट आया था। तो उनका था कि मैम हमें कैंडल साइकोलॉजी को समझाओ। ठीक है, कैंडल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो जितना मुझे अभी तक समझ में आया ना, मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा चार्ट बनाया है मैंने। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ होती है एंड ओपन यहाँ पे होता है। ठीक है, एंड उसी तरीके से रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है ना। ठीक है, ये सभी को पता है। अब ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से ना कोई सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। ठीक है, जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट डाउन जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, जिसका मतलब है कि एक थोड़ी सी हल्की सी बाइंग प्रेशर क्रिएट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो, अगर हम इसको 1 घंटे की कैंडल मानते हैं तो ये 1 घंटे के बाद ही फिर से डाउन डाउन और फिर डाउन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ तक ना एक हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक ना ये कैंडल भी ये रेड ही होगी, है ना। ये कैंडल भी रेड थी, लेकिन बाद में इसने ये ग्रीन में फॉर्मेशन क्रिएट कर दी। अब क्या हो रहा है, अब ये ग्रीन कैंडल बनी, इसकी हाइट छोटी है। ठीक है, इसकी भी हाइट छोटी ही है। अब आप ना सिर्फ इसको इतना देखो। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसको इतना देखेंगे ना तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, शायद यहाँ से ना एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है ना। अगर हम इसको सिर्फ इतना सा देख रहे हैं ना तो हमें लग रहा है कि अरे यार यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर करते हैं, नहीं नहीं, सेलिंग प्रेशर अभी भी है। फिर हम इसको ऐसे देखते हैं, अरे नहीं नहीं, अभी और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। और इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, नहीं नहीं, बाइंग भी आ रही है, सेल फिर से, है ना। ये ग्रीन होगी कैंडल पहले, फिर ये रेड बन गई। ठीक है, अब इतना कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है? सिंपली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर अभी भी है और बायर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो क्या रहा है, बेसिकली ये जो हो रहा है ना, ये हो रहा है, मार्केट चल रहा है एक रेंज में। अब ये रेंज कहाँ तक हो रही है, ये रेंज हो रही है, देखो ये इस कैंडल के और ये जो लो लगा है ना इसके। ठीक है, ये बना रहा है मार्केट रेंज। और हम जब अक्सर फंसते हैं ना तो हम ना ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इनको कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। और हम ये हर बार हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही डाउट रहता है कि अब यहाँ से बाइंग आ रही है, अब यहाँ से सेल आ रही है, अब यहाँ से बाइंग आ रही है, अब यहाँ से सेल आ रही है। और जब वो पिक्चर पूरी क्रिएट होती है तब तक हमारा सेल, और हम बार बार यहाँ पे बार बार बाइंग के पीछे, सेलिंग के पीछे, बाइंग के पीछे एंड सेलिंग के पीछे। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें फंसते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे तो हम यहाँ से मार्केट वापस नहीं गई, फिर डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि सेल ले लेते हैं और नीचे चला जाएगा ये, तो ये फिर अप। ठीक है, और फिर डाउन। और फिर जब प्राइस एक छोटा सा रेंज बनाना शुरू करता है और जब वो इस विक के ऊपर निकालता है मार्केट प्राइस को, क्लोज करता है, बेसिकली क्लोज करता है। ठीक है, क्लोज करता है। ठीक है, क्लोज करता है, उसके बाद ही मार्केट अप जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो। ठीक है, जब जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो ना मान लो ये 1 घंटे की पिक्चर है। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, मान लो 1 घंटे के अंदर ये ही कैंडल बनी है। अब इस 1 घंटे की पिक्चर हमको क्या लग रहा है इसको देख के, कि सेलिंग प्रेशर तो कंटिन्यू हो रहा है, लग रहा है ना इसको देख के कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। फिर ये कैंडल बन गई, फिर लग रहा है नहीं नहीं, बाइंग तो है। और जब भी आपको 1 से 2 कैंडल या 3 कैंडल, ठीक है, देख के आपको लग रहा है ना कि मार्केट ना एक ही पर्टिकुलर प्राइस पे है, मान लो अगर ये 1 से 10 तक, मान लो ये 10 है और ये 1 है। ठीक है, अब ये 10 से 1 के बीच में ही ट्रेड कर रही है, तो जब तक ये 15 ना हो जाए ना, या फिर ये -5 में ना पहुंच जाए तब तक, ठीक है, तब तक हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि हमें ये 10 और 1 के बीच में ही तो मार्केट घूम रही है बार बार, 1 से 10 के बीच में। और जब तक वो 15 तक जाएगी नहीं तो हम कैसे सोचे कि नहीं नहीं अभी मार्केट में बाइंग आ गया है। या
वो -5 पे जाएगी नहीं, इसके नीचे जाएगी नहीं, तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेल आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कंफ्यूजन होती है ना, कैंडल्स को देख के कुछ भी लगता है कि नहीं नहीं ये तो बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नहीं नहीं ये तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो आपको वेट करना है पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग के और उस रेंज को तोड़ने के, क्योंकि यही रेंजेस होते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा लॉसेस देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना हम जब देखेंगे ना मार्केट में, जब आप लाइव चार्ट देखोगे या आप प्रीवियस चार्ट भी उठा के देखोगे, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, दिखाई देगा कि हाँ मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा ही क्रिएट कर रही है कि कभी बाय हो रहा है कभी सेल हो रहा है, लेकिन है वो एक ही पर्टिकुलर रेंज में, जोन में, ना वो उसके ऊपर जा रहा है ना वो उसके नीचे जा रहा है, ठीक है।